जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। अब ये जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? तो जैव प्रक्रम को इंग्लिश में हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ को हिंदी में कहते हैं जीवन और प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया, यानी जीवन की प्रक्रिया। और जीवन की प्रक्रिया चलाने के लिए या जीवन को जीने के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा पोषण। अब ये पोषण क्या होता है? पोषण जो हम रोज के दिन दाल चावल रोटी सब्जी पूरी पनीर जो भी हम भोजन के रूप में करते हैं उसी को पोषण कहते हैं, और पोषण को हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये जो हमारा अध्याय है जैव प्रक्रम, इसमें पोषण से संबंधित बहुत सारे टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है पोषण, दूसरा टॉपिक है स्वपोषी पोषण, तीसरा टॉपिक है पादपों में पोषण यानी पौधों में पोषण कैसे होता है, और इसी टॉपिक में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी जानेंगे। फिर चौथा टॉपिक है विषम पोषी पोषण क्या होता है, और पांचवा टॉपिक है अमीबा में पोषण, अमीबा छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है। और छठवां टॉपिक है मानव में पोषण यानी हम लोगों में पोषण कैसे होता है। और सातवां टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र यानी हमारा पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है, हमारा भोजन कैसे पचता है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जैव प्रक्रम कहते किसे हैं। धरती पर जितने भी जीव हैं, जैसे जीवधारी हैं, जैसे पशु पक्षी मनुष्य एवं अन्य जीव, उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके अंदर कुछ संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। संश्लेषण का मतलब होता है संश्लेषित करना या जोड़ना या अवशोषित करना, और विखंडन का अर्थ होता है खंडित होना या टूटना या बिखरना। यानी जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन को जब हम चबाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फिर उसके बाद हमारा शरीर उसको अवशोषित करता है। यानी टूटने जुड़ने की क्रियाएं हर एक जीव में हमेशा होती रहती हैं, और वे प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम होती हैं उनको हम उपापचयी जैविक या जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं, जिसका नाम रखा गया जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में मेटाबॉलिक और लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, ये जो प्रक्रियाएं हैं हर एक जीव को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम होती हैं। इन प्रक्रियाओं के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। अगर हम श्वसन, अगर सांस लेना छोड़ दें तो इस दुनिया को छोड़ देंगे, अगर भोजन करना छोड़ दें तभी भी हम जीवित नहीं रह सकते। जीवों में होने वाली समस्त जीवन की प्रक्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, उपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया। तो चलिए जानते हैं उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया को इंग्लिश में हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। इसमें होता है कि छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं और इनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऐसी क्रिया को हम उपचयी क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। मतलब कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके, यानी उसकी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है इस क्रिया में, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी दो छोटे छोटे अणु, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दो छोटे छोटे अणु हो गए, इनको मिलाकर एक बड़ा अणु बनाते हैं। कौन सा अणु? ग्लूकोज। एक ग्लूकोज एक बड़ा अणु बनाते हैं। दो छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं ग्लूकोज। ऐसी क्रिया को हम उपचयी क्रिया कहते हैं। और उपचयी क्रिया हमारे शरीर का विकास, हमारे कहीं चोट लग गई तो उसकी मरम्मत और हमारे शरीर का देखभाल करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है उपचयी क्रिया। और हमारे शरीर में नया ऊतक, नई कोशिकाएं बनाने के लिए भी बहुत आवश्यक होती है उपचयी क्रिया। और अंगों को पुनः से जीवित करने का भी कार्य करती है उपचयी क्रिया। और हमारे शरीर में हार्मोन्स को जोड़ने का भी कार्य करती है उपचयी क्रिया। और हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडार बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है उपचयी क्रिया। अब हम जानेंगे अपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया को हम इंग्लिश में कैटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। यह उपचयी क्रिया का उल्टा होता है। उसमें छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु बनाते थे और उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती थी, लेकिन इसमें बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। ऐसी क्रिया को हम अपचयी क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, इसमें बड़े अणु छोटे छोटे अणु में टूट जाते हैं। जैसे कि भोजन जो हमारे जब भोजन करते हैं, मान लीजिए कि वह बड़ा अणु है, फिर वह जो उसको हम चबाएंगे तो वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, फिर उसके बाद हमारे शरीर में जाता है तो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। तो ऐसी क्रिया को हम अपचयी क्रिया कहते हैं। भोजन का पाचन भी अपचयी क्रिया है। फिर मांसपेशियों में अपचयी क्रिया कैसे कार्य करती है? व्यायाम करते समय प्रोटीन्स का टूटना
हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स में टूट जाते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें ताकतवर बनाते हैं। ऊर्जा मुक्त करने वाली अपचयी क्रिया जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और ऊर्जा की ज़रूरत वाली उपचयी क्रिया जो हमारे शरीर का विकास और हमारे शरीर का देखभाल और हमारे शरीर की मरम्मत करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यानी दोनों क्रियाएं हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। विकास की दृष्टि से मानव जो है सर्वाधिक विकसित प्राणी है, क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारे मुख्य अंग तंत्र होते हैं। पहला होता है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र। ये सभी अंग तंत्रों को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए इनको एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे कि परिसंचरण तंत्र, ये जो है परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए यह श्वसन तंत्र पर निर्भर होता है, क्योंकि जब हम श्वसन तंत्र द्वारा अपने नाक से सांस ही नहीं लेंगे तो यह ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे करेगा। इसीलिए परिसंचरण तंत्र जो है श्वसन तंत्र पर निर्भर होता है। ठीक इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र जो है हमारे शरीर में भोजन की पूर्ति के लिए, यानी भोजन की पूर्ति के लिए पाचन तंत्र पर निर्भर होता है। जैसे अगर पाचन तंत्र द्वारा हमारा भोजन पचेगा ही नहीं तो यह भोजन की पूर्ति कैसे होगी। इसीलिए परिसंचरण तंत्र जो है पाचन तंत्र पर निर्भर होता है। फिर उत्सर्जन तंत्र जो है हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए परिसंचरण तंत्र पर निर्भर होता है। यानी उत्सर्जन तंत्र परिसंचरण तंत्र पर निर्भर होता है और इसी निर्भरता के कारण जीवों में ये सभी अंग तंत्र एक दूसरे से समान संबंध रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।